Hello बच्चों, let's read out a question first. An ideal gas at pressure 4 in 10 raised to 5 Pascal and temperature 400 Kelvin occupies 100 cc. It is adiabatically expanded to double of its original volume. Calculate C part, work done by the gas in the process while given gamma equals to 1.5. So यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर हम लेट सपोज कि इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं P1. सो वो हमें दे रखा है 4 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल. एंड इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है T1 इज इक्वल्स टू 400 ऑफ केल्विन के इक्वल. एंड ये वॉल्यूम दे रखा है, उसकी ज़रूरत नहीं है. इसे आइडियामेटिकली इन्हें एक्सपांड किया जाता है बेसिकली. सो देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम यदि मैं मान लूँ कि V1 था जो कि V के इक्वल्स था. सो जो फाइनल वॉल्यूम है V2 वो क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ V हो रहा है ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपांशन. सो हमें सी पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस. सो हमने दो पार्ट ए और बी ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियोस में सॉल्व कर लिया है, आप उसे प्रिपेयर कीजिए. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट which we are going to use here for this question. तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की गई है. सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डायरेक्ट जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, गामा माइनस ऑफ 1 के इक्वल एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है. सो इस फॉर्मूले में यदि मैं देखूं, सो आर कांस्टेंट उसकी वैल्यू मुझे पता है 25/जूल, 25/3 जूल पर मोल केल्विन के इक्वल होता है, राइट. गामा की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टी भी हमें यहाँ से मिल जाएगा. बट हमें एन का मान पता है कि यहाँ पर नहीं. सो एन का मान हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन. पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है ना. सो यहाँ से मैं बोलूंगा कि n इज इक्वल्स टू हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय R ऑफ T. सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रेशर कितना है 4 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है. सो देखिए हमें दे रखा था ना 100. ओके, यहाँ से वॉल्यूम लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर का क्यूब. सो सेंटीमीटर का क्यूब में है, सो इसको हम मीटर के क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. सो उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻6 से. सो हो जाएगा मीटर का क्यूब में, ठीक, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू तो सभी को पता है 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होती है, मल्टीप्लाई बाय ना टेम्परेचर विल बी 400. सो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से n विल कम्स आउट टू बी 0.3 डिवाइडेड बाय 25. और इसका यूनिट क्या होता है, सो भाई मोल होता है, ठीक है. सो अब हम इस वैल्यू का यूज करते हुए फाइनली जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो लगाएंगे. सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 होता है. सो यहाँ पर देखिए हमें फाइनल टेम्परेचर T2 की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि T1 तो U1 है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से कि जो फाइनल टेम्परेचर T2 है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो हाउ कुड वी कैलकुलेट दैट. सो देखिए जैसे कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, सो एडियाबेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आई कैन से दैट के T1 V1 रेस्ट टू गामा माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू T2 V2 रेस्ट टू गामा माइनस ऑफ 1. एंड बेसिकली ये हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करके रखा है T2 के बारे में, राइट. सो यहाँ से देखिए मैं T2 को लिख सकता हूँ T1 इन ब्रैकेट इनिशियल वॉल्यूम V1 वो कितना है V डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 2V रेस्ट टू गामा कितना है 1.5 माइनस का 1. सो इनिशियल टेम्परेचर 400 मल्टीप्लाई बाय ये V से V कैंसल, सो ये हो जाएगा √2, ठीक है ना. सो यानी कि 1/√2 आ जाएगा T2 इक्वल्स टू. सो यहाँ से T2 का मान कितना निकल के आ जाएगा 200 टाइम्स ऑफ √2 केल्विन के इक्वल. सो अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ n का मान 0.3 बाय 25
multiply by R का मान 25/3 multiply by delta T final minus initial, that is 200 under 2 minus का 400 divided by gamma minus of 1, that is 1.5 minus of 1. देखिए यहाँ से यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो 25 चला गया, ये 0.1 तक के चला गया. सो जब आप सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से वर्क डन W will comes out to be 23.44 जूल की इक्वल. नाउ यू विल सी दैट के हमने तो बोला था कि माइनस में आएगा, बट देखिए यहाँ पर 200 अंडर 2 है, माइनस का 400, सो बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर निगेटिव में आएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो गया है. ठीक है, सो ये हो गया हमारा सी पार्ट के लिए आंसर, दैट इज वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस. So this is the required solution which we have solved by using the direct formula of work done for adiabatic expansion. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.